गाइज आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड लेकर आप 200 से $500 तक का प्रॉफिट आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज ये देखो हम आ गए हैं 27 अप्रैल के चार्ट पे गोल्ड के। तो चलिए हम पहले एनालिसिस शुरू करते हैं और फिर मैं आपको अपने ट्रेड दिखाता हूँ। तो चलिए हम देखते पहले। तो मैंने पहले यहाँ पे देखा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये मार्केट है, तो ये पे ये एम पैटर्न दिख रहा है आपको। तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे मार्क करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से। ओके, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से मार्केट ये गया और यही से यहाँ पे और ये देखो आपको दिख ही रहा है कि बहुत वैसे अच्छा ये पैटर्न है। मतलब एम पैटर्न बहुत अच्छा मतलब हमको दिख रहा है, ये परफेक्टली दिख रहा है कि हमारा एम पैटर्न बन रहा है यहीं पे। तो यहीं पे हमारा रजी मतलब सपोर्ट जोन होना चाहिए, तो हम पहले सपोर्ट जोन भी मार्क कर देते हैं। यहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं क्योंकि हमको टाइम ज़्यादा नहीं लगाना। तो ये देखो हमारा ये जैसे जैसे मैंने ये बीच वाला लेने का था, तो यहीं पे लिक्विडिटी आई थी, तो हम बीच वाला मतलब ये वाला हम स्टॉप लॉस मतलब सपोर्ट ले लेंगे, ये वाला सपोर्ट ले लेंगे। और यहीं पे हमको देखोगे यहीं पे मतलब मार्केट को ब्रेकआउट करना होगा और यहीं से रिवर्सल करना होगा। दो ही मार्केट को ऑप्शन है, तो आपको दिख ही रहा है यहीं से मार्केट ब्रेकआउट करेगा ऐसे। मतलब दिखा दूँ आपको कि यहीं से मार्केट ब्रेकआउट करेगा, वरना यहाँ से मार्केट मतलब ब्रेकआउट करके अपना ट्रेंड पकड़ लेगा, बाय ट्रेंड ले लेगा। तो कोई बात नहीं, वरना हमारा मार्केट ऐसे भी हो सकता है। आपको दिखा दूँ मैं, तो यहीं से मार्केट वैसे भी आ कर सकता है, फिर यहाँ पे आके भी ये शॉर्ट ले सकता है मार्केट। तो कोई बात नहीं, यहीं से मार्केट शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड भी प्लान कर सकता है। तो कोई बात नहीं, हमको कुछ जल्दी में मतलब जल्दबाजी में ट्रेड लेना नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो हम ये वाला डिलीट कर देता हूँ मैं पहले वैसे। तो चलो ये एम पैटर्न आपको मालूम गिर गया। तो यहीं से हमको दिख रहा है कि यहीं पे मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट हुआ है। तो यहीं पे मैंने ब्रेकआउट पे मतलब बहुत अच्छी रेड मतलब रेड कैंडल बनने के बाद भी मैंने यहीं पे ट्रेड लिया नहीं है। आपको रुको मैं बड़ा कर देता हूँ। चलो ये देखो, तो यहीं पे मैंने ब्रेकआउट इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद भी मैंने पेशेंस रख के मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। और यहीं पे मैंने एक बहुत अच्छा मतलब ब्रेकआउट करने के बाद इसने रिटेस्ट करने आया, और यहीं पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैंने यहीं पे एक मतलब यहीं पे ग्रीन कैंडल पे मैंने बहुत अच्छा एक बाय ट्रेड मैंने प्लान किया। और मैंने यहीं पे स्टॉप लॉस रखा और मैंने टारगेट रखा है ये वाला 1:2 का ही मैंने रखा है, ये वाला मैंने टारगेट रखा। तो ये टारगेट मैंने बाय ट्रेड लिया क्योंकि यहीं पे रिटेस्ट करके ये ऊपर जा रहा था मार्केट, यहीं पे आपको दिख ही रहा है। यहीं पे रिटेस्ट करके यहीं से मार्केट रिटेस्ट करके यहीं से ऊपर जा रहा था, तो यहीं पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी दिखाई। तो उस हिसाब से मैंने यहीं पे ट्रेड ले लिया, और ये ट्रेड हमारा थोड़ा नीचे गया है ये मार्केट, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा कर दिया था मार्केट के हिसाब से। मुझे मालूम था कि ये ट्रेड मेरे फेवर में ही जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वैसे लिक्विडिटी थी और रिवर्सल ले लिया था उसने उसी टाइम पे। तो यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हम देखने जाए, तो यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस देखने जाए तो हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो जाता है। और इसने 2 दिन तक हमारा ट्रेड चलाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा इस ट्रेड को स्टॉप लॉस लेने में, टारगेट लेने में हमको भी। मतलब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब मैंने 0.05 लॉट लिया था, तो कोई बात नहीं, मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया। वैसे आपको दिखा दो, बहुत 2 दिन तक मेरा ये ट्रेड चल रहा था, तो हमारे इस ट्रेड में मेरे को $75 का लॉस हो चुका है। तो कोई बात नहीं, तो हमने लॉजिक पे ट्रेड लिया, तो कोई बात नहीं, हमारा दूसरा लॉजिक भी सही जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो हम दूसरा ट्रेड मैं दिखा देता हूँ आपको इसी दिन का। तो यहीं पे मार्केट ने फिर रिटेस्ट करने गया मेरे को सेल ट्रेड मतलब प्लान करने के लिए, तो मैंने सेल ट्रेड प्लान नहीं किया, तो यहीं पे जाके मार्केट ने रिवर्सल लिया। मतलब यहीं से रिवर्सल लेने के बाद मैंने दूसरी बार यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ले लिया, और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस 4600
$465 का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है और मैंने टारगेट रखा है 4690। तो ये देखो, ओ ओ मतलब यहाँ पे ओके। तो मैंने यहाँ पे टारगेट रखा है, मतलब मैंने 1:85 का मैंने ये टारगेट रखा है। तो मेरा टारगेट यहीं पे गाइस तुरंत ही हिट हो चुका है और मेरे को इसमें 0.05 प्लॉट लिया था, इसमें मेरे को $82 का मेरे को इसमें बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट हो चुका है। मतलब 29 अप्रैल के चार्ट पे घुट के। तो एम पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेने वाले अभी। तो हम पहले सपोर्ट जोन मार्क कर दे रहे हैं, पहले वाला बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट जोन मार्क कर दे रहे हैं अभी। तो आपको दिख रहा है ये मतलब सपोर्ट जोन है, सपोर्ट और रजिस्टेंस जोन भी गिना जा सकता है, पर पहले हम सपोर्ट जोन को देखते हैं। तो ये भी 29 तारीख को हमको दिख रहा है गाइस कि यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, बहुत अच्छा है ये वाला बहुत अच्छा हमको रिवर्सल दिख रहा है गाइस। तो यहीं से ब्रेकआउट करने के बाद ये दूसरा वाला जो सपोर्ट जोन है वो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो हमको दिख रहा है कि यहीं से एक बार रिवर्सल लिया सबको, मतलब ट्रेडर को पहली बार, मतलब ये हम डिलीट मार देते हैं, डिलीट कर दिया जाए क्योंकि ये हमको कंफ्यूज कर रहा है, कोई बात नहीं। तो हमको यही से बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, तो यही से मार्केट ने सबको रिटेल ट्रेडर को, हमारे जैसे छोटे छोटे ट्रेडर को हमको यहीं पे मतलब ट्रैप किया है। यहीं पे सेल, मतलब इतनी बड़ी कैंडल तो बनी होगी ना कभी। तो यही से कैंडल बनने के बाद इसने रिवर्सल ले लिया है यहीं तक, तुम सबका स्टॉप लॉस वैसे हिट कर दिया। उसके बाद मैंने यहीं पे जाके मतलब सेल ट्रेड, मतलब मैंने यहीं पे प्लान कर दिया। आप देखो तो मतलब ब्रेकआउट करने से सबका स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद ये नीचे आया है, तो कोई बात नहीं। तो हमने यहीं पे सेल ट्रेड प्लान किया और हमारा स्टॉप लॉस रखा है, मतलब तो गाइस देखो मेरे को ये भी भूल, मतलब मेरी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। तो ये पे मैंने ये टारगेट रखा था 400, मतलब 4583 का। ओके 83 का है ना, ओके 83 का मतलब स्टॉप लॉस रखा है मैंने, और यही पे मैंने मतलब टारगेट रखा है, वो भी मैं आपको दिखा, टारगेट रखा है 4472। तो यही पे मैंने इतना बड़ा टारगेट क्यों रखा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। स्नाइपर एंट्री बनाई है मैंने यहीं पे। तो गाइज हम पहले जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो देखते हैं चलो। तो मैंने इतना बड़ा टारगेट क्यों रखा वो दिखाने के लिए मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आया हूँ। यार ओके, मैंने यहाँ पर ये टारगेट लिया है, ये देखो 29 तारीख को। तो यहाँ पे हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दे क्योंकि आपको मालूम की जाएगी मैंने यहाँ पे टारगेट क्यों रखा है। तो हम देखते हैं कि यहीं पे मार्केट ये वाला इसने ब्रेकआउट किया अभी 29 तारीख को। ये वाला ब्रेकआउट करने के बाद यहीं तक मार्केट जाना चाहिए, पर मैंने टारगेट यहाँ तक ही रखा क्योंकि यहीं से एक बार रिवर्सल है और यहीं से दूसरी बार रिवर्सल। मैंने बोला कुछ ज़्यादा मार्केट को वॉलेटाइल नहीं है, तो मैं यहीं पे टारगेट रख लेता हूँ। तो मैंने यहीं पे टारगेट रखा क्योंकि यहीं से रिवर्सल हो जा रहा है मार्केट। तो इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे रख सकता था, मैं यहाँ पे भी टारगेट रख सकता, पर मैंने यहाँ पे रखा है टारगेट। बस वैसे तो मैं टारगेट यहीं तक रख सकता था, पर मैंने यहीं तक रखा टारगेट, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा टारगेट रखा। चलिए अभी मैं आपको दूसरा ट्रेड दिखा देता हूँ। मैंने यहीं पे एक सेल ट्रेड लिया है और मैंने टारगेट रखा है 4539 $39 का, ये मेरा टारगेट है। और ये पे मेरा स्टॉप लॉस है 4582 का, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। मैंने 1:2 का ये टारगेट लगाया है और मेरा यहाँ पे टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे टारगेट यहाँ तक भी रख सकता था, पर यहाँ पे मैंने टारगेट नहीं रखा। तो मैंने 1:2 का ये टारगेट सेट किया है यहीं पे, तो मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट हिट हुआ है। और पहले वाला ये आपने देखा कि ये शॉर्ट ट्रेड था, यहीं पे मैंने टारगेट बहुत बड़ा रखा था, यहीं पे था। तो यहीं पे मेरा इतना बड़ा टारगेट रखा था, तो मेरा स्टॉप लॉस वैसे यहाँ पे हिट हो चुका है। तो यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था पहले वाले ट्रेड का। तो पहले वाले ट्रेड में मेरे को $131 का मुझे लॉस हो चुका है इसमें। और दूसरे दूसरे वाले ये ट्रेड में मतलब $145 का इसमें मुझे प्रॉफिट हो चुका है। मैं पहले आपको 30 अप्रैल का, मतलब 30 अप्रैल का मैं आपको पहले एनालिसिस दिखा देता हूँ ट्रेड का। तो ये देखो, मैं अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ आपको। तो यही से इसको ब्रेकआउट करना था, ये मैंने यहीं तक रखा है। तो आपको देखना है कि ये मार्केट यहीं से रिवर्सल ले रहा है, आपको दिख रहा है। यहीं से मार्केट ने
ट्रेडर को ट्रैप भी किया है, वहीं से सेल पोजीशन बनाने के बाद ये स्टॉप लॉस तोड़ के ये शॉर्ट ट्रेड ले लिया है। तो मतलब यहीं पे रेजिस्टेंस जोन है, और ये भी देखो यहीं पे भी रेजिस्टेंस जोन है और यहीं पे भी रेजिस्टेंस जोन है। मतलब ये वाटर ब्लॉक बनता है हमारा ये रेजिस्टेंस जोन के बाद। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद मैंने यहीं पे लॉन्ग ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान किया, और मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया है एंट्री 44620 पे, $20 पे। ओके, तो मैंने यहीं पे ब्रेकआउट होने के बाद मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड प्लान किया, और 4593 पे मैंने स्टॉप लॉस रखा, और टारगेट मैंने रखा 4675। मैंने ओके, तो मैंने बहुत वैसे ऐसा 1:2 जितना ही, मतलब 1:98 है, कोई बात नहीं। तो 1:2 ही गिना जाएगा। तो यहीं पे मैंने टारगेट रखा है, क्योंकि यहीं पे मैंने ये लगाया रजिस्टर, आपको भी दिखा दूँ। तो यहीं पे हम देखने जाए तो यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। मतलब ये देखो, ये भी रेजिस्टेंस जोन ही है, बहुत अच्छा हालात। तो मैंने यहाँ पे टारगेट लिया, मैंने यहाँ तक रख सकता था टारगेट मेरा, तो मैंने थोड़ा नीचे रखा, क्योंकि यहीं पे टारगेट मेरा जल्द से जल्द मेरा टारगेट हिट हो जाए। तो कोई बात नहीं, मेरा यहाँ पे टारगेट तो हिट नहीं हुआ, मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया है। आपको दिखा दूँ तो यहीं पे मेरा टारगेट हिट, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस में इसमें हिट होने के बाद मेरे को $133 का मुझे इसमें लॉस हो चुका है। तो ये देखो, मैंने वो ट्रेड स्टॉप लॉस में उड़ाने के बाद मैं आ गया हूँ 1 मार्च के चार्ट पे, और मैंने देखा कि यहीं से मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद ये शॉर्ट ट्रेड प्लान किया है, पर मैंने यहीं पे ट्रेड नहीं लिया, कोई बात नहीं। तो मेरा ट्रेड छूटने के बाद मैंने यहीं तक मैंने टारगेट रखा कि यहीं पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की पहले, कि यहीं पे क्यों की, क्योंकि यहीं पे आप देख रहे हो कि यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो यहीं से रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहीं से ये एक रिवर्सल, दो रिवर्सल, और ये सपोर्ट जोन भी, मतलब सपोर्ट जोन भी रिएक्ट कर रहा है। तो कोई बात नहीं, तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हमको मिल गया है, तो कोई बात नहीं। हमको इंपॉर्टेंट जोन मिलने के बाद मैंने यहीं पे एक सेल ट्रेड प्लान कर दिया, तो आपको दिखा दूँ। मैंने सेल ट्रेड यहीं पे प्लान किया 4576। तो ओके, तो मैंने यहीं पे इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद मैंने यहीं पे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर दिया और लगा दिया, और 48 पे मैंने यहीं पे टारगेट रखा, और स्टॉप लॉस रखा मैंने 4585। तो यही थे मैंने यहीं पे मैंने 1:3 का मैंने ये टारगेट रखा, और मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे जाने के बाद ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था, तो मैंने वो देखा भी था, पर यहीं से मार्केट ने 2 बार मतलब नीचे जाके ऊपर आया है। तो मैंने यहीं पे टारगेट टारगेट भी मैंने ऐसा रखा कि यहीं से ऊपर चला जाए, तो यहीं पे टारगेट रखना चाहिए मेरे को। पर तो भी मैंने थोड़ा ऊपर रखा, क्योंकि जल्द से जल्द मेरा टारगेट हिट हो जाए, मैं सेटअप से चला दूँ तो भी मेरा टारगेट हिट हो जाए। तो भी इसने 1:1 आने के बाद मैंने ब्रेक इवन पे लाया नहीं मेरा ये स्टॉप लॉस, तो कोई बात नहीं, तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो जाता है। तो इसमें मेरे को $86 का मुझे इसमें लॉस हो जाता है, तो कोई बात नहीं। तो ये ट्रेड लॉजिक सीरीज थी, तो इसमें हमने सीखा है कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लेते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं। मतलब 2 से 3 दिन तक ट्रेड होल्ड करने हो सकते हैं, ट्रेड होल्ड करने पड़ते हैं 2 से 3 दिन तक। तो चलिए, अभी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे लॉजिक वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।